तराजू के दोनों तरफ दो सबसे धनवान उद्योगपति खड़े थे। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को सोने की ईंटों में बदलकर इस जोखिम भरे वजन मुकाबले में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जीतने वाला दूसरे की सारी संपत्ति का मालिक बन जाता और हारने वाला बिल्कुल खाली हाथ रह जाता। सबसे पहले माइकल आगे बढ़ा और उसने 60 अरब डॉलर का सोना रखा। इसके जवाब में रॉबर्ट ने भी 50 अरब डॉलर मूल्य का सोना लाकर रखा। साफ संकेत दिया कि वह पीछे नहीं हटेगा। पहले राउंड में शुरू हुआ मित्र सहायता चरण। रॉबर्ट के समर्थक खजाने के संदूक लेकर पहुंचे। उन्होंने भी अपनी दौलत सोने में बदलकर रॉबर्ट की तरफ जोड़ दी। माइकल की तरफ हालात इतने बेहतर नहीं थे। वहां सिर्फ 2 समर्थक आए, जिनका योगदान मिलाकर मुश्किल से 2 छोटी सोने की ईंटें बनी। रॉबर्ट की टीम ने इसके जवाब में एक विशाल सोने का ब्लॉक लाकर रख दिया, जिससे तराजू और झुक गया। तभी माइकल का दोस्त आया, हाथ में 2 प्राचीन वस्तुएं लेकर। देखने में वे काफी कीमती लग रही थी, परंतु अधिकारियों द्वारा जांच के बाद घोषणा हुई उनकी कीमत 0। कारण बताया गया कि किसी तरह का लेन देन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इसलिए उनकी असली कीमत साबित नहीं हो सकती। पास खड़े रॉबर्ट ने व्यंग किया, क्या यह चोरी का माल है या कुछ और? माइकल ने यह अपमान भी शांत मन से सहा। उसे भरोसा था कि उसका व्यापारिक साझेदार अभी आएगा, जो स्वयं भी अरबपति था। आखिरकार वह साझेदार पहुंचा, और वह भी सीधे 3 ठेलों पर लदी भारी सोने की ईंटों के साथ। माइकल खुशी से उछल पड़ा, मगर सबको स्तब्ध कर देने वाला पल तब आया जब वह साझेदार सीधे रॉबर्ट के प्लेटफॉर्म की ओर मुड़ गया। हॉल में सन्नाटा फैल गया। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। माइकल का भरोसेमंद साथी अंतिम क्षण में ही उसे मुंह मोड़ चुका था। रॉबर्ट ने सहजता से कहा, उसके खिलाफ मेरे पास कुछ पुराने सबूत हैं। थोड़ी सी पकड़ बहुत असर दिखाती है। मजबूर होकर वह साझेदार रॉबर्ट की बात मान गया और चुपचाप बाहर चला गया। उधर माइकल अपनी कुर्सी पर ढह गया, अंदर तक टूट चुका था। मित्र सहायता राउंड समाप्त हुआ और अब आधिकारिक वजन माप शुरू हुआ। रॉबर्ट बाई तरफ चढ़ा, माइकल दाईं ओर। पूरे हॉल में सांसें थम गई जब तराजू हिलना शुरू हुआ। धीरे धीरे झुकाव कम होता गया। संतुलन के बिल्कुल करीब आते हुए जो जीत माइकल की पक्की लग रही थी, अब अध में थी। दोनों के बीच का फर्क बेहद मामूली रह गया।